मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का लिक्विड क्रिस्टल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, या द्रव अवस्था का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और उसमें है लिक्विड क्रिस्टलों का सिद्धांत। तो लिक्विड क्रिस्टलों का जो सिद्धांत दिया गया है, या जो इसकी थ्योरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस जो है वो समूह या झुंड या सर्वाम सिद्धांत है। द स्वार्म थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये जो है ई बोस के द्वारा दी गई थी, और ई बोस के द्वारा 1909 में दी गई। इसके अनुसार मीजोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल अवस्था में अणु स्वयं को परस्पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। इससे अणुओं के कई समूह या झुंड या सर्वाम बन जाते हैं। ये समूह छोटे क्रिस्टल के समान व्यवहार करते हैं तथा ये समूह संपूर्ण द्रव्यमान में व्यवस्थित रहते हैं या अव्यवस्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं और फैले रहते हैं। जो ये समूह होता है, प्रत्येक समूह जो होता है वो अपने आप में पारदर्शी होता है, परंतु इन समूहों का संपूर्ण द्रव्यमान में अव्यवस्थित होने के कारण तथा इन समूह यानी छोटे क्रिस्टलों से प्रकाश विकिरण स्कैटरिंग होने के कारण संपूर्ण द्रव्य आविल टर्बिड दिखाई देता है तथा यह आविल द्रव्य विषमदैशिकता दर्शाता है। ये जो छोटे क्रिस्टल होते हैं ये पूरे लिक्विड में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं, या संपूर्ण द्रव्यमान में पूरे मास में जो है वो फैले रहते हैं जगह जगह, और जगह जगह जो होते हैं वो छोटे क्रिस्टल होते हैं। और क्रिस्टल से आप जानते हो लाइट का स्कैटरिंग होता है, विकिरण होता है। होने के कारण से जो है जब लाइट का विकिरण हर तरफ से होगा, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो जो सॉल्यूशन होगा वह टर्बिड होगा, आविल होगा, या वह धुंधला दिखाई देता है। ये आविल जो द्रव होता है वह विषमदैशिकता का प्रदर्शित करता है, जैसा कि क्रिस्टलीय पदार्थों का गुण होता है। द्रव क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति बढ़ती है और विभिन्न समूह के अणु एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, अतः इन समूह के आकार छोटे होने लगते हैं और एक निश्चित ताप पर समूह बहुत छोटे हो जाते हैं। ये जो समूह होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, इनका साइज बहुत छोटा हो जाता है, और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, या लाइट को स्कैटर्ड करना ये क्या होता है, बंद कर देते हैं। इस कारण से इस ताप पर जो टर्बिडिटी है वो विलुप्त हो जाती है, और जो ये द्रव होते हैं या ये लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो पारदर्शी हो जाते हैं और स्वच्छ द्रव्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि क्रिस्टल जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण से ये जो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और इनमें जो स्कैटरिंग का है वो गुण चला जाता है, विषमदैशिकता का गुण भी चला जाता है। और ये जो ताप होता है जहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है वह गलनांक बिंदु कहलाता है, और स्वच्छ द्रव्य जो है वो समदैशिकता दर्शाने लगता है। यदि हम इसका रिवर्ट करें, जब जो स्वच्छ द्रव्य है यानी कि क्लियर लिक्विड है उसका यदि हम ताप कम करने लगते हैं, यानी कि प्रोसेस हम उल्टा करने लगते हैं, तो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर विषमदैशिकता जो है वो पुनः आ जाती है, टर्बिडिटी पुनः आ जाती है, प्रकीर्णन पुनः होने लगता है, क्योंकि ये फिर द्रव क्रिस्टलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि ये फिर उस स्टेज में जो है वो क्लियर लिक्विड के बजाय लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो होते हैं ये चार जो हमने बताए हैं क्रिस्टल्स, उनकी जो है अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर इस प्रकार की। सेमेटिक जो है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं, नेमेटिक जो है वो इस प्रकार की प्रावस्था में अरेंज होते हैं, और कॉलिस्ट्रिक जो प्रावस्था है वो दोनों की मिक्स होती है तो इस प्रकार की होती है, जबकि द्रव अवस्था में आप देखिए थोड़ा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। अब सर्वाम या समूह या झुंड सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो क्या है। पहली सीमा क्या है, जब द्रव क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो वह एक
निश्चित ताप यानी गलनांक पर स्वच्छ द्रव व पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। प्रयोगों में यह परिवर्तन तुरंत होता है, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार यह धीरे धीरे होना चाहिए। यह इस बात को नहीं समझा सका है, यानी कि ई बॉस इस बात को समझाने से असमर्थ रहे हैं। दूसरी इसकी लिमिटेशन है, द्रव क्रिस्टल अवस्था केवल उन्हीं यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें दीर्घ श्रृंखला युक्त अणु हों। इसका स्पष्टीकरण भी इस सिद्धांत द्वारा नहीं दिया जा सकता है। ये भी सर्वाम थ्योरी की लिमिटेशन है। तीसरा जो है, सेमेटिक द्रव क्रिस्टल जब कांच की प्लेट पर रखा जाता है तो एक सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। द्रव क्रिस्टल के इस गुण को इस सिद्धांत द्वारा समझा नहीं सकते कि वह क्यों बना लेता है इस प्रकार का, ये नहीं समझा सकते। अब हम बात करते हैं द्रव क्रिस्टलों के उपयोग के। द्रव क्रिस्टलों का उपयोग क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्रव क्रिस्टलों के उपयोग। तो पहला उपयोग है, इनके गुण क्रिस्टलीय ठोस व समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इनका उपयोग गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा जो है, निमेटिक द्रव क्रिस्टलों में प्रबल व समदैशिकता का प्रकाशीय गुण होता है या एनआइसोट्रॉपी होती है और विद्युत क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, अतः इनको कैलकुलेटर और घड़ियों में संख्याएं प्रदर्शित डाटा डिस्प्ले करने में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा जो है, विषमदैशिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने की स्पेक्ट्रोस्कोपीय विधियों में विलायक के रूप में भी इनका काम में लिया जाता है, यानी सॉल्वेंट के रूप में इनको काम में लिया जाता है। चौथा जो है वो इनको लुब्रिकेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। विभिन्न स्नेहक वस्तुतः पदार्थों को द्रव क्रिस्टल अवस्था में ही होते हैं। बहुत सारे जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो द्रव क्रिस्टल अवस्था में ही होते हैं, अतः विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में इन्हें लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। पांचवा, हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा आदि का पाचन भी द्रव क्रिस्टलों के माध्यम से ही होता है। छठा जो है, कॉलिस्ट्रिक द्रव जो होते हैं क्रिस्टलों का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो थर्मोग्राफी में होता है। थर्मोग्राफी को हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं थर्मोग्राफी क्या होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है थर्मोग्राफी। देखिए, मैं थर्मोग्राफी जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से संबंधित है और ग्राफी का मतलब कोई टेक्निक से संबंधित है। तो देखिए, थर्मोग्राफी में होता क्या है, थर्मोग्राफी बेसिकली हमारे बॉडी में जो कोई ट्यूमर होता है या कोई कैंसर की गांठ होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स को काम में लिया जाता है। और ये लिक्विड क्रिस्टल जो है वो बॉडी में अलग टेम्परेचर के जब इनको बॉडी में दिया जाता है और इनके बाद इस पर लाइट डाली जाती है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो अलग टेम्परेचर के कारण से अलग रंग प्रदर्शित करती है, क्योंकि आप जानते हो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू और न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा, और लैम्डा जो है वो रंग से संबंधित होता है। यानी कि किसी भाग की, अगर किसी बॉडी के पार्ट की जो है ऊर्जा या टेम्परेचर अलग होगा तो उसका जो वेवलेंथ यानी कि उसका रंग भी अलग होगा। इस थ्योरी पे थर्मोग्राफी काम करती है। सामान्यतः क्या होता है, कोलेस्ट्रॉइक जो द्रव होता है उसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन या फिर ओरली किसी भी तरीके से, और वह जहाँ पे ट्यूमर होता है या जहाँ पर कैंसर की गांठ होती है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और जब इस पे रेडिएशन डाली जाती है तो हमारे को अलग प्रकार के अलग रंग या अलग ऊर्जा की रेडिएशन प्राप्त होती है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ पर कोई ट्यूमर हो सकता है, और जिसको कंप्यूटर की आजकल मॉनिटर पे या स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक होती है वो थर्मोग्राफी कहलाती है। यह शारीरिक ताप का अध्ययन करने की टेक्निक है। सामान्य क्रिस्टलों की तरह द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं या प्रकाश का परिवर्तन करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। कॉलिस्ट्रिक द्रव क्रिस्टलों की संरचना सर्पिलाकार होती है, स्पाइरल होती है, जिनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान पिच होता है। ताप के साथ इन रिक्त स्थानों का परिणाम बदलता है, अतः प्रकाश की किरणें
जो इससे परावर्तित होती हैं उनका तरंग दैर्ध्य लैम्डा या रंग भी भिन्न भिन्न हो जाता है। इस रंग के प्रेक्षण से हम किसी स्थान के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। इस गुण के उपयोग से शरीर के किसी भाग का ताप ज्ञात करके शरीर में विद्यमान ट्यूमर या रसौली की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस विधि में होता क्या है? इस विधि में उपयुक्त कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन के द्वारा शरीर के ट्यूमर या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेशित कराई जाती है। इसके बाद शरीर से कुछ उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश किरणों को प्रवाहित किया जाता है। परावर्तित विकिरणों का फोटोसेल जैसे सहसूचकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। शरीर के उस भाग का ताप जिसमें ट्यूमर या कैंसर है शरीर के अन्य भागों से थोड़ा भिन्न होता है, अतः वहाँ परावर्तित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य भी भिन्न होगी, अर्थात उसका रंग भी भिन्न होगा। इन सहसूचकों को कंप्यूटर से जोड़कर उसके पर्दे पर, उसकी स्क्रीन पर ट्यूमर या कैंसर की तस्वीर प्राप्त की जा सकती है और इसके आधार पर उस कैंसर पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार से थर्मोग्राफी जो टेक्निक होती है उसका उपयोग किया जाता है। अब इस चैप्टर का जो है वो अंतिम टॉपिक है 7 सेगमेंट सेल, 7 खंड सेल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। थर्मोग्राफी 7 सेगमेंट सेल जो है वो बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल ज़रूर आएगा। तो ये क्या होता है? सेगमेंट सेल द्रव क्रिस्टलों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग 7 सेगमेंट सेल के निर्माण में होता है। डिजिटल तंत्रों के अंकों को का प्रदर्शित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली जो युक्ति होती है उसे 7 सेगमेंट सेल कहते हैं और इस युक्ति का उपयोग जो है वो व्यापक रूप से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर जो डिजिटल हमारे पास कलाई पर बांधने वाली घड़ियां होती हैं उसमें 0 से 9 तक के अंक प्रदर्शन करने के लिए इस 7 सेगमेंट सेल का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसा बताया हुआ है यहाँ पर 7 सेगमेंट सेल, ये जो है वो बताया हुआ है जिसमें ABCDEFG तक 7 खंड बनाए हुए हैं। ठीक है, चित्रानुसार इस सेल में A से G तक 7 खंड होते हैं। इनका उपयोग करने के लिए अंकों को बाइनरी कोड में बदलकर फिर डिकोडिंग किया जाता है। इससे स्क्रीन पर बने हुए 0 से 9 अंकों में से उपयुक्त अंक चमकते हैं और हम डिजिटल घड़ी या कैलकुलेटर या पेट्रोल डीजल मीटर पर इन अंकों को पद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या इनको पढ़ा जा सकता है या इनको रीड किया जा सकता है। इस प्रकार 7 सेगमेंट सेल जो कि द्रव क्रिस्टलों से बना है का कई डिजिटल उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे हाथ की कलाई घड़ी, जितने भी डिजिटल्स आते हैं, हाथ की जो कलाई में जो बांधने वाली डिजिटल जो घड़ी होती है जिस पे नंबर आते हैं वो, जैसे पेट्रोल पंप पे जो डिजिट आते हैं वो, कैलकुलेटर में जो डिजिट आते हैं वो, या फिर आजकल तो जो बैलेंस आते हैं यानी कि जो तुला आती हैं उन पे भी डिजिट्स के रूप में आते हैं, उनमें भी 7 सेगमेंट सेल का उपयोग किया जाता है। ऐसी अनगिनत जगह हैं जहाँ पर, या वेट जो तोलने वाली जो मशीन आती है अपन रेलवे स्टेशन पे जो तोली जाती है उसमें भी ऐसा होता है। और कई जगह हैं जहाँ पर डिजिट्स के रूप में हमारे को प्राप्त होते हैं जो साइन उस 7 सेगमेंट सेल द्वारा ही, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशन से ही बने होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है चैप्टर पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और वो है हमारा गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।